कहाँ से आते हो आप? सब्जी मंडी से 10 वार्ड से। 10 वार्ड से। हालेलुया। इस बहन की गवाही है, 5 महीने से ना इस बहन का जो व्यवसाय था, वह इनके जो हस्बैंड थे ना वो ऑटो चलाते थे, ई रिक्शा चलाते थे, और 5 महीने से जो है वो ऑटो ना किसी के जब्त में था, किसी रीजन से, इनके लड़के के रीजन से वो जब्त में था। और 5 महीने से जो इनकी फाइनेंस की थी वो भी चल रही थी, और इन्होंने केस वगैरह भी किया हुआ था कि भाई वो ऑटो जो है वो वापस मिल जाए, कोई रीजन हो। उन्होंने सब चीज ट्राई कर लिया, उनसे बात करके बोल ली, पर वो नहीं माने, बल्कि इनसे क्या मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे आपसे? 40,000 रुपए मांगे थे। अगर कोई गलती नहीं थी, बस छोटी सी गलती थी इनके लड़के की, 40,000 रुपए मांग लिए। इनकी नवी ई रिक्शा थी, और इनका जो फाइनेंस था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वे 40,000 दे सके। इन्होंने 5 महीने लगातार प्रभु की दासी से जो है प्रार्थना करवाई, और यहाँ बैठे जो वॉलंटियर्स है, जो 11 बजे यहाँ पे डेली प्रार्थना करते हैं, उन्होंने भी वह प्रार्थना को किया, और आज 5 महीने के बाद वो रिक्शा अपने आप जो है हुआ ये भी है, मेरा बेटा ना इतना नशा करता था, और पापा को मतलब कोई कुकर कुछ भी मार देता। फिर मैं शाम को ना उसके पीछे पीछे भागती थी, रात को 11 बजे 12 बजे ऐसे पड़ता था। फिर मैं ना एक दिन ये ऑटो के लिए भी प्रार्थना की, बार बार जावा मेरे को ना, जैसे मेरे को लोग हंसते हैं, अब भाई कोई कहते हैं जेल में थाने में खड़ा, कोई कुछ, वो लड़के के वजह से ही खड़ा था। फिर मैं ना एक दिन करी प्रार्थना, मेरे भतीजे ने भी मेरे को मजाक करा, वो कहने लगा भाई मेरे को गारंटर दे दो, और भाई मैं जब दूंगा ऐसे नहीं देता। फिर मैं कहने लगी, मैं कहा अब तो ना कहीं नहीं जाना, मैं इसके पापा को बोली, मैं कहा मेरा परमेश्वर लेके आओगा, मैंने किसी की भी जरूरत नहीं, उसको जैसे घर गया वैसे दे दिया। हालेलुया। और कोई पैसे नहीं। जोर से ताड़ियां बिल्कुल फ्री में होया, उधर बोले माइक में, बिल्कुल जो 40,000 में बोला, अपने मुंह से बोले बिल्कुल फ्री हुआ। कितने मांगे थे उन्होंने पैसे? कितने मांगे थे पैसे? 40,000। और कैसे हो गया बिल्कुल फ्री? फ्री बिल्कुल। जोर से नारा लगा दो हालेलुया। और इनकी एक छोटी सी और मैं एक पैसे तो इतनी दुखी हो गई थी, मैं रोटी खाने से भी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उसी ऑटो से मेरा घर का खर्च चलता था। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने वो ऑटो दिया। हालेलुया। आप मुझे गवाही दे दिए, जोर से धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विपिन है और मैं जैन मल्ले से ही आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, तो मेरा जीवन ठीक, मेरे पास, मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो मेरे को प्रभु ने कहा मैं तुझे एक बेटे से ब्लेस करूंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। मैंने कहा बेटा दोगे? मैं कहा ठीक है प्रभु, तुझे बेटा दोगे। तो ये बात मैंने अपने घर में बताई, मैं कहा भाई प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। मेरे घर में बोले एक लड़का एक लड़की ठीक है, परमेश्वर ने जित दिया। मैं कहा बाकी परमेश्वर की इच्छा। फिर मैं काफी दिन बीत गए, फिर मेरे को प्रभु ने बोला कि मैं तुझे एक बेटे से ब्लेस करूंगा। मैं कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तो मेरी पत्नी यहाँ सेवा करती है, तो वो कब प्रेग्नेंट हो गई हमको पता नहीं चला। 2.5-3 महीने बीत गए, और जबकि होता था कि 3 महीने लेडीज को रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो सेवा करती रही। और हमने, जब मेरी वाइफ ने बताया, मैं कहा भाई चेक करो। उन्होंने चेक करा तो वो कहती है पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही पता चला मेरे घर में झगड़ा हो गया। मेरा भाई आशीष राशन पानी लेके चढ़ गया मेरे ऊपर। मेरी पत्नी भी रोए कि मैं इतनी कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकती बच्चा। और मेरा भाई तू कैसे करेगा, तेरे 2 बच्चे हैं, कैसी इतनी महंगाई में ये करेगा। मैं कहा तू क्यों चिंता करता है जब वो बैठा है तो। और जब मेरे को पता था कि मेरे को ये प्रभु की आशीष है, मैं अपना शांत रहा। मेरा भाई झगड़ा करता रोज, मैं नहीं करूंगा, तू करेगा सब कुछ, ये तू देगा वो तू देगा, मैं नहीं करूंगा, तू अपने बच्चों का देख, अलग हो जा, ये हो जा। मैं कहा चल ठीक है। मैंने शीना को बोला, मैं कहा शीना भी आनंदित, मैं भी आनंदित। मैंने कहा भाई मैंने आपको पहले बोला था प्रभु मुझे एक बेटे से ब्लेस करेगा। तो प्रभु ने अपना कहा हुआ पूरा किया। 9 के 9 महीने मैंने पास्टर जी को से बोला, मगर पास्टर जी
मेरी वाइफ ऐसे ऐसे कह रही है। पास्टर जी ने कहा, पास्टर जी ने मेरे लिए, वाइफ के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु तुझे बल देगा। और हाँ, और बच्चा जैसे पढ़ा तो 9 के 9 महीने मेरी वाइफ यहाँ सेवा करती रही। पास्टर जी से रोज कहती थी, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। रोज कहती घबराहट हो रही है, मुझे कमजोरी हो रही है, और पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना करती थी। मैं आनंदित था क्योंकि मुझे प्रभु ने आशीष दी थी। मैं चिंता नहीं कर रहा था क्योंकि सब उसमें था, और जब पास्टर मेरे लिए घुटने टेकती है तो मैं क्यों चिंता करूं। फिर जब 9वां महीना पूरे कंप्लीट हुए तो मैं इसको थोड़े पेन उठा, नीचे बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ सर। मैं हॉस्पिटल में गया और जैसे अंदर लेडीज आ रही थी तो मेरी वाइफ घोषणा करती थी कि मैं 11 बजे तक फ्री हो जाऊंगी दिन में, यही घोषणा करती हुई जा रही थी। और जब मेरी वाइफ गई अंदर, बस उन्होंने कहा, चेकअप करा, उन्होंने कहा तेरे को तो अभी होने वाला है, चल अंदर। उन्होंने, और अंदर लेडीज 2-2, 3-3 दिन से दर्द ले रही थी, 2-2, 3-3 दिन हो गए थे उनको। जब मेरी वाइफ अंदर गई, और ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ से 9 बजे गया था, 10 बजे वहां पहुंचा, और 11:31 में मेरे को न्यूज मिली कि तुम्हें एक बेटा हुआ है। और पास्टर जी से मैं कहता रहा, प्रार्थना करना पास्टर जी, प्रार्थना करना पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। यहाँ चर्च में हमारे लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि घुटने टेक के हमारे लिए प्रार्थना होती है, हर समय हर घड़ी हम प्रार्थनाओं में रहते हैं। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, और प्रभु की दासी का भी धन्यवाद। और यहाँ जितने जन बैठ के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं उसका दिल की पूरे मन से धन्यवाद करता हूँ। तो जब मेरा बेटा हुआ तो वो थोड़ा ब्लड लॉस हुआ मेरी वाइफ का, तो थोड़ा जो गंद रहता है वो साफ नहीं हुआ, तो उनका ब्लड लॉस हुआ। अब हमें भी नहीं पता था, तो एक दूत भेजा परमेश्वर ने, और वो अंदर गया, और वो जब उसने बोला कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, जो मेरी वाइफ पजामा पहने कुछ पहले ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। जब उसको बिठाया गया तो मेरी वाइफ ऐसे गिर गई धड़ाम से, उसके अंदर प्राण नहीं रहे बिल्कुल भी, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। मैंने पास्टर जी को बोला, मैं चिंतित नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चिंता नहीं कर रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, चिंता ही नहीं कर रहा। हाँ, मैं चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि जब दासी मेरे लिए, प्रभु की दासी मेरे लिए घुटना टेक के, मैं क्यों चिंता करूं, और खुदा मेरे साथ है। तो जब वो आई तो उसने हॉस्पिटल में जाके दहाड़े मारने चालू करी, ये ब्लड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर का झुंड आया गया उसके पास, सबको छोड़ के उसके पास आ गया, उन्होंने केयर करी उसकी, और आज मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है, और खून भी पूरा है, और मेरा बेटा 3 किलो का हुआ है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि वो वचन को पूरा करने में जीवित है। वो जिंदा खुदा है जो हमारे संग संग रहता है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है। और मैं पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद सिंह चौक से आती थी। 4 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सुबह सुबह चल रही थी, ऑटो से उतर के बाइक वाला आ रहा था, दूध टांग रखे थे, छिक्के लगे हुए थे उसमें, दूध के ड्रम रखते हैं ना उसमें। तो मैं पीछे ऑटो से साइड से निकली, और निकलते सार मैंने इधर तो देखा, इधर नहीं देखा, इधर देखने वाली थी, एकदम से टक्कर मार दी उसने। मेरे यहाँ पसलियों में उसका हैंडल लगा, छिक्के ऑटो में लगे, और मैं बहुत दूर जाके गिरी। मेरे को उस टाइम उठा भी नहीं गया, पैर नीले हो गए दोनों गोटे, मतलब बहुत ज्यादा चोट लगी। तो मैं रोती रोती, मतलब दर्द इतना हो रहा था, से ज्यादा पसलियों में सांस नहीं आ रही थी, रोती रोती हॉस्पिटल पहुंची। वहां सिस्टर ने मुझे इंजेक्शन वगैरह तो लगाया, उस टाइम पेन तो ठीक हो गया। फिर 1-1.5 दिन बाद मैंने पास्टर जी का, देखो कितनी वो होती है, पास्टर जी का खुद कॉल आया इनके लिए। तो क्या कॉल आया, वो कॉल मेरे लिए था, कि मैंने कहा, मैं पास्टर जी मेरे ना ऐसे चोट लग गई, और मेरे को सांस नहीं आ रहा, गोड्डे नीले हुए पड़े, और गोड्डे में दर्द है, मैं लंगड़ा के चल रही हूँ, और मेरे को कम से कम हो गया 16 दिन हो गए आज लंगड़ा के चलते हुए। आज मैं आई हूँ, पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना करी, और यीशु तू ही नाम है, यीशु नाम है, ये वो चल रहा था सॉन्ग। तो मतलब मैं वो उसमें आंख बंद करके बिल्कुल वो हो गई, और पैरों पर कूदने लगी, मैं नाचने लगी। मेरे पास ऑयल भी नहीं था
उसका। मैंने ऑयल लगाया 13-14 दिन मैंने ऑयल लगाया, ऑयल खत्म हो गया, नीलापन थोड़ा बहुत रह गया, बाकी ठीक हो गया। मेरे पैर हिला रही हूँ। आज पहली बार आप कूदे? हाँ। परमेश्वर का जब ये सुना ठीक हूँ गोटे से। हालेलुया। प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। जब हम आराधना में नाच नाच कर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? छुटकारा। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में शांति है। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा जोर से कार्य बजा। मेरा नाम प्राची है, मैं एकता कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब पवित्र आत्मा मुझसे हुआ था तो ना मेरे को ना घबराहट सी हो रही थी, तो मेरे को दिक्कत सी भी हो रही थी थोड़ी बहुत। जब फास्टर जी मेरे को हाथ पकड़ कर छू रही थी तो ऐसे भरा भरा सा लगता था। और जब फास्टर जी कैसा दिल करा आपका? रोने का दिल करा? हाँ रोने तो का, आप रोने लगे? हाँ कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपको कैसा महसूस हुआ सिस्टर जी? मेरी पवित्र आत्मा जब पास्टर जी प्रार्थना करे थे तो मेरे हाथों में ऑयल लगाया पास्टर जी ने और रुमाल मेरे को यहाँ रखा, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी टांगे एकदम चलने लगी, एकदम से परमेश्वर ने इन दोनों बहनों को हाथ उठाए बेटे पर करे, हाथ ऐसे ऐसे करते ऐसे। परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु ने मुझे छुआ और अपनी आत्मा से भरा। जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तुम दवाइयों को पाओगे, बीमारियां निकलेंगी। जैसे वो बहन कहती मैं इतने दिन में कूदी हूँ, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में शांति है। इसमें है चंगाई, यीशु नाम में। परमेश्वर ने दोनों बहनों को भरा, हाथ उठाते उठाते ना उसके पैर पे गिर गया तो उसका ना मांस फट गया। तो मैं अपने घर गई हुई थी, वो मुझको ही छोड़ के आया था। उसी दिन शाम को इसको चोट लगी तो मैं अगले दिन आई तो डॉक्टर ने उसको दवाई दिलवाई, एक्सरे करवाया। तो एक्सरे में खुदा का धन्यवाद। अब कैसा आपका बेटा? कैसा कि अब तो काम पे चला गया, जैसे पास्टर जी ने एनोइंटिंग वाटर मेरे ऊपर छिड़का तो मैं जैसे मतलब अन्य भाषा तो बोल ही रही थी, तो जैसे पास्टर जी ने एकदम जैसे वो करी प्रेयर मेरी ऐसे मतलब यहाँ पर हाथ रख के और पेट पे, तो मैं एकदम से गिर गई और अन्य भाषा मैंने बिना सांस लिए 10 मिनट तक कंटिन्यू बोली। हालेलुया। और मैं पता नहीं मुझे एकदम क्या हुआ, फूट फूट के रोने लगी। परमेश्वर ने हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा। जोर से पवित्र आत्मा की बस्ती से आती हूँ। मेरी गवाही मेरे से छोटी बहन है, तो उसके ना बहुत दिक्कत से मतलब बच्चे होते हैं, तो बहुत जगह इलाज करवाने के बाद रुके थे ना, तो रुकने के बाद ना कोई उम्मीद नहीं थे फिर से मतलब खराब होने के चक्कर में थे, तो वो ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर एक डॉक्टर से दिखाने गए, वो इंजेक्शन खाली लगाकर छोड़ दिया। फिर वो 4-5 दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड करवाई तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर हमने प्रार्थना की था उसके बाद। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ जब आप प्रार्थना कर रहे थे? जब आपकी प्रार्थना की तो कैसा? मैं प्रार्थना किए तो मेरा तबीयत बढ़िया हो गया, तबीयत खराब रहा। क्या वो छाती खुल गई? छाती खुल गया। कैसा लग रहा आपको? बढ़िया। आपकी चंगाई को पाया? हाँ, जब आपकी प्रार्थना हुई कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा। तो जरा मुंह खोल के जोर से धन्यवाद कर परमेश्वर। पहले मेरे सपना आता था अभी, और जब मैं पास्टर जी से प्रार्थना कराया तो मैं ठीक हूँ, पर सब आदर में परमेश्वर को देते। सपना नहीं आ रहा रात को? नहीं आ रहा। मीठी नींद आती है? यस। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक पूरे सपनों को यीशु के नाम से हालेलुया। निकल के सबका धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे।
सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चिपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। हालेलुया।